अशोक, जिस तरह से भूपेंद्र पटेल के नाम का यहां पर ऐलान हुआ है, आपको लगता है कि एक बार फिर से समुदाय विशेष को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह फैसला किया है और अपना हित साधने की, और वो जो 63% वोट पाटीदार समुदाय के मिले थे वो फिर से अपनी तरफ करने की कोशिश है? बिल्कुल, पाटीदारों को तो साथ जोड़ने की कोशिश है ही, लेकिन साथ ही जो नाराजगी थी विजय रूपानी के खिलाफ, जो इनको फीडबैक मिल रहा था बीजेपी आला कमान को, सेकंड वेव में जो हैंडलिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे कि ठीक से हैंडल नहीं किया गया सेकंड वेव को, लोगों को बहुत परेशानियां हुई, उसको देखते हुए भी एक नए चेहरे को लेके आए हैं जो कि एक ही बार का विधायक है, क्योंकि बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन असली चेहरा तो नरेंद्र मोदी और उनका नाम होगा, क्योंकि गुजरात या देश भर में कहीं भी राज्य हो, चाहे बंगाल रहे हो, यूपी में कहीं भी एक जरूर मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल को वहां दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम से ही लड़ा जाता है हमेशा से। पिछली बार भी जैसे मैं बता रहा था, पिछली बार भी नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा था गुजरात में, खासतौर से क्योंकि गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके गुजरात मॉडल की काफी चर्चा होती रही, लेकिन भूपेंद्र पटेल को ला करके जो डैमेज है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, और पाटीदारों में जो नाराजगी रही हमें से मांग रही है उनकी कि पाटीदारों से कोई फेस होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो वो एक भूपेंद्र पटेल को देके उसको भी साधने की कोशिश की है। बीजेपी की कोशिश ये है कि जो 2022 में चुनाव हो रहे हैं उसमें एक नया चेहरा दे करके चुनाव में जाया जाए और जो कमियां रही हैं, जो डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई की जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है अभय जी, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, तीनों जगह आपकी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन आप देखिए गुजरात में मुख्यमंत्री बदल जाता है, 6 बड़े दावेदार होते हैं। नितिन पटेल खुद ये कहते हैं कि अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन जब ऐलान होता है, भले वो आलाकमान से आप ये कह सकते हैं भाई जी कि भाई वो तो आलाकमान ने नाम दे दिया, नरेंद्र सिंह तोमर जी चले गए, विधायक दल की बैठक में औपचारिकता पूरी करके नाम कर, ठीक है, लेकिन जो एकजुटता दिखाई देती है, विरोध का एक स्वर बीजेपी में नहीं और गुजरात में भी नहीं, कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या आपको लगता है कि यहीं पर एक अनुशासित पार्टी होने का जो दावा बीजेपी करती है वो हो जाती है और आप यहां पर पिछड़ जाते हैं और जनता कंफ्यूज हो जाती है कि आप खुद लड़ेंगे, आपके नेता लड़ेंगे तो हमारा भला क्या करेंगे? नुकसान होता है कहीं अभय जी? सईद भाई, पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक फूल और दो माली। जी हां जनाब, कम से कम एक फूल का ध्यान रखने के लिए दो माली हैं। आपने तो हिंदुस्तान की विकास का पूरा बाग ही उजाड़ दिया सुधांशु जी। आपने कहा कि एक प्लेन के 2 पायलट हैं। हाँ, हमारे यहां कम से कम दक्ष एक प्लेन पर 2 पायलट हैं। आपने भारत की प्रगति का विमान क्रैश करा दिया। सवाल इस बात का है, अभी सुधांशु जी ने कहा था कि उत्तरोत्तर प्रगति हो रही गुजरात में, तो इनकी उत्तरोत्तर गुजरात की प्रगति बता देता हूं। 2007 में 49.12% वोट शेयर के साथ 117 सीटें थी। हाँ, अलबत्ता उस समय भी हमें पिछले समय की तुलना में 8 सीटें अधिक मिली थी, हमारा 38% वोट शेयर था। 2012 में आपका वोट परसेंटेज भी कम हुआ, 47.85 हो गया, सीटें भी आपकी 2 कम हो गई। 2017 में सईद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप 99 सीटों पर आकर रुक गए, मतलब हार की कगार पर। 92 सीट्स चाहिए होती कांग्रेस पार्टी की, 77 सीटें थी, और अकेला अगर सूरत जो हालात थे, अगर सूरत का परिदृश्य बदल जाता तो पूरे सुनिए ना, 16 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम हारे। अभी जी ये सारी बातें आप वो कर रहे हैं जो सब जानते हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं अभय जी कि जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं, 8 सीटें अगर आप 5 साल में बढ़ाते हैं, उसमें प्रसन्न अगर होंगे तो गुजरात के सत्ता पर कब काबिज होंगे? और अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है ना, वो भी बड़ी चुनौती है आपके लिए। सईद भाई, इन्होंने 150 पार का नारा दिया था और 7 सीटें सिर्फ अधिक मिली। दूसरी बात, आज बहस इस बात पर नहीं हो रही कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बदल दिया गया, बहस इस बात पर नहीं हो रही कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल दिया गया, बहस इस बात पर नहीं हो रही कि पंजाब का मुख्यमंत्री बदल दिया गया। राजनीतिक दलों में मतभिन्नता होती है, मगर उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलकर निकालती है। आखिरी बात, इस पूरी झगड़े की जो जड़ असली में है वो है आदित्यनाथ जी को हटाया जाना। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें बताया है कि वाराणसी की, गौर से सुनिएगा, 40 जिला पंचायत की सीट में से मोदी जी नहीं, आप सुनना नहीं चाहते तो बात अलग है। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के विशेषज्ञ लगते हैं, आप कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की बात करते हैं अभी जी। भाई, जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी ना। आप प्रधानमंत्री जी आते हैं वाराणसी से, 40 जिला पंचायत में से मात्र 8 सीटें आई है।
अब ले लीजिए राजनाथ सिंह जी मूर्धन्य और बड़े नेता हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं, उनके लखनऊ में हालत ये कर दी आदित्यनाथ जी ने कि 25 में से मात्र 3 सीटें हैं।